हेलो दोस्तों, हाय रोशन करीम में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित है। आज हम आप लोगों के सामने मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्रैक कर सकें। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्त भी सीटेट को अच्छे नंबर से क्रैक कर सकें। तो चलिए गाइज, यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि गणित विषय को रुचिकर बनाना या गणित विषय के प्रति बालकों को प्रेरित करना। गणित विषय को कैसे रुचिकर बनाया जा सकता है, गणित विषय के प्रति बालकों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है, तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे गाइज। तो इससे संबंधित जो भी आपका सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे गाइज, जो आपको कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम है उसी से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से जा कर के क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो गाइज, हम प्रश्न को इससे भी रूबरू कराएंगे कि किस तरह से सीटेट के एग्ज़ाम में जब ऑनलाइन देने बैठेंगे एग्ज़ाम तो किस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, कह रहा है पहला पॉइंट में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। जब बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा तो आप रूपी गणित विषय में रुचि बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्रेरक या कहानियाँ, प्रेरक और कहानियों के माध्यम से बच्चे पूर्ण रूप से प्रेरित होंगे और गणित विषय में उनका रुचि भी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आत्मविश्वास की भावना का विकास। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे कह रहा है गणितीय खेल तथा पहेलियों के माध्यम से शिक्षा। जब गणितीय खेल तथा पहेलियों के माध्यम से शिक्षा दिया जाएगा तो गणित विषय में अधिक से अधिक रुचि बढ़ेगा। और चलिए गाइज देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न किस तरह से सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कक्षा में छात्रों को गणित विषय में प्रेरित करने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला कह रहा है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना। दूसरा कह रहा है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा। तीसरा कह रहा है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास। चौथा कह रहा है कि छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। तो गाइज, आप लोग आंसर करेंगे, आपका आंसर किया हुआ है मगर आप ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या होगा। तो पहला हम पढ़ते हैं कि क्या है, छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना। तो छात्रों से कठिन अभ्यास कराना यही आपका गलत हो गया। कठिन अभ्यास नहीं करवाना है छात्रों से, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो दूसरा कह रहा है कि सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा, तो आपका ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि आत्मविश्वास की भावना का विकास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका आंसर तीसरा हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। आप कमी काहे निकालते रहेंगे बच्चों में, आप उसको डांट नहीं सकते हैं, आप इसमें कमी नहीं निकाल सकते हैं। जो बच्चा कर रहा है अपने से उसको करने दीजिए, वो अपने आप वो सीखेगा। तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बार बार उसमें कमी नहीं निकाल सकते हैं आप, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 4 के छात्रों में गणित विषय में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। कक्षा 4 के छात्रों में गणित विषय में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। दूसरा कह रहा है कि गणित विषय को 2 क्लास देना। तीसरा कह रहा है कि छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना। चौथा कह रहा है गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें ईमानदारी पूर्वक से, क्योंकि आपका आंसर किया हुआ है। आप ईमानदारी पूर्वक आंसर करेंगे कि कौन सा होगा, क्योंकि आपको पहले जो थ्योरी था उसको हम बता दिए हैं, इसके बाद आपको प्रश्न आंसर करवा रहे हैं।
तो आप इसमें आंसर करेंगे, कौन सा आंसर होगा। तो हम चलिए आंसर करते हैं। पहला ऑप्शन को हम समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करना। तो आप कमज़ोर छात्र को अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, ये आपका गलत है। जब तेज छात्र हो या कमज़ोर छात्र हो, दोनों को जब एक ही वर्ग में बैठा करके शिक्षा दिया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी आप कमज़ोर छात्र को अलग से कक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। उसी में आपको शिक्षा देना है, उसको अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था नहीं करना है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि गणित विषय को 2 क्लास देना। कह रहा है गणित विषय को 2 क्लास देना। आप गणित विषय में 2 क्लास नहीं दे सकते हैं कि जो तेज छात्र हो उसको अलग और जो कमज़ोर छात्र हो उसको अलग आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा कमज़ोर छात्र हो या तेज छात्र हो, एक ही साथ शिक्षा देनी है। ये आपका एनसीएफ कहता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला तीसरा कह रहा है कि छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना। ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को आकर्षक पुस्तकें केवल उपलब्ध नहीं कराना है। चौथा ऑप्शन कह रहा है, देखेंगे, गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गणित में पहेलियाँ तथा मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण को अच्छे तरह से आप प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे गाइज। अगला प्रश्न कहता है कि गणित के अधिगम के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय। पहला ऑप्शन कहता है कि विषय सामग्री को विद्यार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्ण ज्ञान की जांच करना। तीसरा कहता है कि विद्यार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग से अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। चौथा कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए हम बारी बारी से समझते हैं। पहला में कह रहा है कि विषय सामग्री को विद्यार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना। तो बिल्कुल आपका सही है कि विषय सामग्री को विद्यार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कह रहा है कि जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्ण ज्ञान की जांच करना। जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्ण ज्ञान की जांच करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोग से अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो आपका तीसरा भी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि यह ऑप्शन जितने इसमें दिए गए हैं वो सभी आपका पॉजिटिव हैं, इसलिए आपका आंसर चौथा उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए गाइज आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सीटेट में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। तो गाइस यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।